नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे कि पहले भी आपको हेल्प मिलती रही है, आगे भी हेल्प मिलेगी। जुलाई 2023 के जो है हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जुलाई 2023 का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट ये है हमारा जुलाई का, और प्रीवियस जो मंथ हुए हैं वो भी जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये हमारी अभ्यास सीरीज़ का पार्ट है। तो अभ्यास सीरीज़ में ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली करंट अफेयर के ही सारे के सारे अभी तक डिस्कस किए गए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। बोलते हैं, व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकन ऑफ बर्ड लोगो। तो आपने देखा होगा कि जो ट्विटर था ना, ट्विटर कहते हैं ना कि ट्वीट कर दिया, तो ट्विटर का लोगो क्या हुआ करता था, एक बर्ड हुआ करता था। अब उस बर्ड को जो है वो रिप्लेस करके जो है वो एक नया साइन जो है वो रखा गया है। क्या ये साइन रखा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। उस बर्ड को रिप्लेस करके जो है नया साइन रखा गया है अल्फ़ाबेट। वो अल्फ़ाबेट है एक्स। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी आप देखेंगे तो इस तरह से आपको ट्विटर का लोगो जो है वो देखने को मिलेगा एक्स अल्फ़ाबेट के रूप में। अब ये नया लोगो जो है वो ट्विटर का आ गया है। चलो ठीक है, ये नया जो है वो लोगो आ गया है। ट्विटर के जो ऑनर हैं वो कौन है, ट्विटर के जो ऑनर हैं उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो ट्विटर के ऑनर हैं इनका नाम है एलन मस्क। स्पेस एक्स जो प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है वो भी जो है वो एलन मस्क की ही है। और इस कंपनी के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं लिंडा याकारिनो। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है क्योंकि अभी जो है ये बनाई गई है। ये आपने ध्यान रखना है, इनका नाम लिंडा याकारिनो। शायद हमने इससे पहले वीडियो में ये कवर करा भी हुआ है क्वेश्चन। तो इनका नाम ध्यान रखें। इसका जो नया लोगो है वो आपने ध्यान रखना है। ओल्ड लोगो को रिप्लेस कर दिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं, कारियाकोस मितोस्ताकी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि कायराकोस मित्सोताकी को जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। देखो, इनको जो है वो नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो चुना गया है। और ये कौन से कंट्री के जो है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो है वो ग्रीस के जो है वो, ग्रीस जो कंट्री है ना, ग्रीस कंट्री के जो है वो प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ग्रीस कंट्री की जो कैपिटल है वो क्या है, तो एथेंस जो है वो इसकी कैपिटल है। एथेंस इसकी कैपिटल, ध्यान रखना है कि ये इसकी कैपिटल है। और इस कंट्री की जो कैपिटल के अलावा करेंसी है वो क्या है ग्रीस की, वो भी पता होनी चाहिए। तो ग्रीस की जो करेंसी है ना वो यूरो इसकी करेंसी मानी जाती है। यूरो जो है वो इसकी करेंसी है। इससे पहले हमने एक और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी जो था वो पढ़े थे करंट अफेयर्स में ही। वो कौन से पढ़े थे हमने पढ़े थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। आयरलैंड के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये लियो वाराडकर हैं। लियो वाराडकर जो है ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो आयरलैंड के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज। तो इस तरह का कोई फेस्टिवल होता है ना, और तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल जो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज हुआ वो कहाँ पर हुआ, किस सिटी ने जो था वो होस्ट किया। तो ये फेस्टिवल जो था वो इंडियन सिटी जो हमारी है न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। न्यू दिल्ली में जो था वो होस्ट किया गया। अब देखो, नेशनल लाइब्रेरी डे भी जो है वो मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी डे जो है वो कब मनाया जाता है, नेशनल लाइब्रेरी डे जो है ये मनाया जाता है आपका नवंबर के महीने में। और 14 नवंबर को जो है ये नेशनल लाइब्रेरी डे जो है वो मनाया जाता है। 14 नवंबर को नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। चलो ठीक है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस तरह का एक और इम्पोर्टेंट डे जो है वो भी मनाया जाता है, वो नेशनल लाइब्रेरियन डे है। नेशनल लाइब्रेरियन डे जो है वो 12 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया में किसको कहते हैं, ये SR रंगानाथन को कहते हैं। और इनका बर्थ होता है इस दिन, इनका बर्थ हुआ था इस दिन 12 अगस्त को। तो उसी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए जो है ये नेशनल लाइब्रेरियन डे जो है वो मनाया जाता है। और नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है ये तो आपको पता चल गया कि अब नवंबर महीने में जो है ये मनाया जाता है। अब क्या इंटरनेशनल डे भी मनाया जाता है कोई इस तरह का, तो इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे जो है वो 10 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। 10 जुलाई को इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है।
तो ये लाइब्रेरी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, आप लाइब्रेरी से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं सभी, तो आपके लिए ये डे इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल जस्टिस डे ऑब्जर्व। तो बोलते हैं इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अब देखो जुलाई महीने के ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, तो जुलाई महीने में ही जो है वो इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता होगा, परंतु कब जो है ये मनाया जाता है, एग्जैक्टली कब मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जुलाई 17 को जो है वो मनाया जाता है। इस डे को जो है वो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस भी कहते हैं। 17 यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पर 17 कर लीजिए, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आंसर में तो ठीक दिया गया है, जुलाई 17 को जो है ये डे मनाया जाता है। जुलाई महीने के वैसे एक इम्पॉर्टेंट हर एक इम्पॉर्टेंट डे हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट वन बता देता हूँ, 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। उसी तरह जो है वो उसी के बीच हमें देखने को मिलता है 11 जुलाई इस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और 15 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद 17 जुलाई को तो आपने जान लिया कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो मनाया जाता है। अभी 20 जुलाई को जो है वो इंटरनेशनल मून डे भी जो है वो मनाया जाता है। 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे जो है वो मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है, और 29 जुलाई को जो है वो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछता हूँ इंपॉर्टेंट डेज को लेकर, तो आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। जुलाई महीने का ही इंपॉर्टेंट डे मैं आपसे पूछता हूँ। इम्पॉर्टेंट डे है आपके लिए कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। इतना मैं बता देता हूँ कि जुलाई महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या हुआ है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है वो होती है। तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो है वो होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो है वो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। अब इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो इंडिया से जुड़ी हुई है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हम पिच ब्लैक एक्सरसाइज है वो करते हैं। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है वो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। और इजिप्ट के साथ भी हम एक एक्सरसाइज स्टार्ट की है हमने, साइक्लोन एक्सरसाइज है, ये भी हमने इजिप्ट के साथ स्टार्ट की है। नेपाल कंट्री है हमारा पड़ोसी देश, नेपाल के साथ हम सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। नेपाल के अलावा यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के साथ हम जो है वो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट वन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी कंट्री के साथ होती है, वो इंडोनेशिया के साथ जो है हम करते हैं। नेपाल हमने कवर कर लिया कि नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है। एक कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है, कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है हम सिंगापुर के साथ जो है वो करते हैं। मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है, एक मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है हम श्रीलंका के साथ जो है वो करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज आप ध्यान रखना, मैंने ऐसे रैंडम सी बता दी आपको, ऐसी तो बहुत सारी हैं डिस्कस करने को, परंतु जब भी आप एक्सरसाइज पढ़ते हैं तो उसको नोट कर लें ताकि नोट्स आपके बन जाएं एक्सरसाइजेज के अलग से ही। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। अब देखो 2023 में निकाला गया ये नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, परंतु ये था 2022 का। ठीक है, 22 का है, इसका नाम निकाला 2023 में गया। इसमें जो कंट्री टॉप की गई है, पहला स्थान हासिल किया है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है, ये इसकी 3rd एडिशन इस बार थी, और इसमें देखो अलग अलग पिलर्स रखे गए थे जिनके बेस पर जो था वो एनालाइज किया गया। टॉप परफॉर्मर स्टेट में तमिलनाडु ने टॉप किया, उसके बाद जो था वो महाराष्ट्र जो था वो दूसरे स्थान पर रहा, महाराष्ट्र के बाद जो था वो कर्नाटक रहा, कर्नाटक के बाद जो था वो गुजरात इसके बाद आता है। तो ये टॉप की पोजीशंस मैंने आपको बता दी। अब देखो आपने ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात ने जो था जो 2021 का इंडेक्स जारी किया गया था उसमें जो था वो पहला स्थान हासिल किया था, परंतु इस बार जो था वो गुजरात 4थे नंबर पर जो है वो आ गया है। अब इसमें ना खासियत ये है एक इंडेक्स में कि इसको अलग अलग रूप से निकाला गया। एक तो टॉप परफॉर्मर स्टेट निकाल दिए गए, फिर हिमालयन स्टेट का अलग से निकाला गया इंडेक्स, फिर जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं उनका अलग से निकाला गया, यूनियन टेरिटरी जो है उनका अलग से निकाला गया। लैंड लॉक्ड स्टेट्स में जो है आपने ध्यान रखना है कि हरियाणा ने जो है वो टॉप किया है। लैंड लॉक्ड का तो मतलब आपको पता चल गया ना, लैंड लॉक्ड स्टेट का हरियाणा ने जो है वो टॉप किया है। उसके बाद जो है वो तेलंगाना आता है, तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश जो है वो आता है।
और हिमालयन या फिर हिली स्टेट जो हमारे हैं ना, उनमें उत्तराखंड ने जो है वो टॉप स्थान हासिल किया है। और उत्तराखंड के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के बाद जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है वो रहा है, और उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम ये जो है वो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश और जो छोटे स्टेट आते हैं हमारे पास उनको मिलाकर एक ही इंडेक्स निकाला गया, तो गोवा जो था वो उसमें टॉप किया गया। केंद्र शासित और जो छोटे स्टेट उसमें आते हैं, तो गोवा छोटे स्टेट्स में आ गया। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है वो आता है। जम्मू कश्मीर ने जो है वो जो था वो इसमें ऐसे रैंक हासिल किया। तो ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, 3rd एडिशन इस बार इसकी थी, नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, 2023 में निकाला गया है ये इंडेक्स। वैसे 2022 का नाम इसका, ये आपने ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023। पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। इस बार बोलते हैं कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक रहा। तो इसमें इंडिया का रैंक 80th रहा, 80वां नंबर जो है वो इंडिया का रहा। डिटेल से आप जानेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना, इसमें इंडिया का रैंक 80th रहा, 80वां रहा। इससे पहले जो निकाला गया था 2022 में, इसमें इंडिया का रैंक 87 था। तो इंडिया ने इस बार थोड़ा इम्प्रूव किया है। ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? हेनली एंड पार्टनर्स है, एक ग्लोबल सिटीजनशिप और रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है, ये आपने ध्यान रखना है। टॉप पोजीशन इसमें किसकी रही है? सिंगापुर ने जो है टॉप पोजीशन जो है वो इसमें हासिल की है, ये आपने ध्यान रखना है। और रनर अप इसमें कौन रहे हैं? उसके बाद इसमें जो है वो जर्मनी, उसके बाद इटली, स्पेन जो है ये 2nd पोजीशन पर जो है वो रहे हैं। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जो है आपने ध्यान रखना है कि 80 रैंक किया है हासिल, परंतु जापान हो गया, इसमें जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन ये जो है वो तीसरे स्पॉट पर जो है वो रहते हैं यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखें हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स निकाला गया है उसके बारे में। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनता है। सारी जानकारी हमने यहाँ से डिस्कस लगभग कर ही ली। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ मुंबई रैंक इन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स निकाला गया, इसमें सिटी वाइज जो है वो रैंकिंग दी जाती है। तो इंडियन सिटी में हम मुंबई की जो है अभी पढ़ेंगे कि क्या रैंकिंग जो है वो रही। मुंबई की 141 रैंकिंग रही, 141वां नंबर जो है वो मुंबई का यहाँ पर रहा है। अगला कोई यहाँ से डाटा ये मिलता है हमें कि टॉप जो मोस्ट लाइवेबल सिटी है वो कौन सी है। ये वियना जो सिटी है ना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, वो जो है वो टॉप मोस्ट लाइवेबल सिटी मानी गई। ये निकाला किसके द्वारा जाता है? तो ये EIU के द्वारा जो है वो निकाला जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है ये निकाला जाता है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें तो अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी सिटीज़ का रैंक किस तरह से रहा, तो 2023 में कराची का रैंक 169 रहा आउट ऑफ 173 सिटीज़। और यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बेंगलुरु जो है ना, बेंगलुरु का रैंक यहाँ पर 146 रहा है, ये आप यहाँ से ध्यान रखें। दिल्ली का रैंक 140 रहा है, 140वां रहा है, कहीं पर 141वां भी लिखा गया था। मैंने मैक्सिमम जो देखा वो 140वां था, तो मैंने 140वां ही मानकर चला। मुंबई का रैंक जो था वो 141वां यहाँ पर देखने को मिलता है। डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो अगर मान लो दिल्ली का रैंक पूछा जाता है तो 140 और 41 साथ में तो होंगे नहीं, मैक्सिमम जगह 140 ही लिखा गया था, तो मैंने 140 ही यहाँ पर नोट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं इजिप्ट कॉन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ नील ऑनर टू विच पर्सनैलिटी। तो बोलते हैं कि इजिप्ट ने जो है वो किस व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान जो है वो दिया है। तो इजिप्ट के द्वारा जो है वो अभी हाल फिलहाल में जब भारत के प्रधानमंत्री जो था वो इजिप्ट गए थे, तो उन्हें जो था ये दिया गया ऑर्डर ऑफ नाइल, ये आपने ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। इजिप्ट का जो है ये टॉप एक अवार्ड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अब इस ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड के बारे में ध्यान रखें कि ये इंस्टीट्यूट कब किया गया था, तो 1915 में जो था वो इस अवार्ड की स्थापना कर दी गई थी। अभी हमने एक्सरसाइज भी जो था वो पढ़ी, एक इजिप्ट के साथ जो हमने स्टार्ट की है साइक्लोन एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट के साथ हम कहीं और पर भी क्या मंच शेयर करते हैं, तो इजिप्ट के साथ जो है हमने एक एक एसोसिएशन बनाई थी, नॉन अलाइनमेंट जो हमने मूवमेंट चलाई थी ना, वो इजिप्ट भी जो है वो उसका मेंबर है। 1961 में जो है इंडिया, इजिप्ट और इसके साथ इंडोनेशिया, घाना, यूगोस्लाविया कंट्रीज़ के द्वारा जो था वो नाम की स्थापना की गई थी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट याद रखने लायक ये है कि नाम में जो है वो इजिप्ट भी जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। नॉन अलाइनमेंट
मूवमेंट, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एक तो नाम के बारे में हो गया, एक जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में पहली एक्सरसाइज हुई है वो हो गया, और उसके बाद जो है ये ऑर्डर ऑफ नाइल अकॉर्ड हो गया। आपको पता है कि जब इंडिया का 26 जनवरी था तो उस दौरान जो था वो किसको चीफ गेस्ट के रूप में जो था वो बुलाया गया था। उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है कि किसको बुलाया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट इज़ रैंक्ड फर्स्ट अमंग द मेजर स्टेट्स इन दी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। बोलते हैं कि कौन सा स्टेट है जिसने भारत इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों में जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कर्नाटक ने जो है वो टॉप रैंक जो है वो हासिल किया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखो, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो नीति आयोग जो है वो इसको जारी करता है। ये आपने ध्यान रखना है कि नीति आयोग इसको जारी करता है। और कर्नाटक ने टॉप किया, कर्नाटक के बाद तेलंगाना आया, हरियाणा आया, महाराष्ट्र आया, तमिलनाडु जो है वो यहाँ पर आया। और आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ध्यान रखना है कि मणिपुर आया। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाता है तो चंडीगढ़ जो है वो उसमें आता है। और बॉटम में अगर हम बात करते हैं कि कौन से आए, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, गुजरात जो था ये बॉटम में रहे, सबसे नीचे रहे इस इंडेक्स में। ये भी आपने ध्यान रखना है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। तो ये इस इंडेक्स के बारे में जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं वेयर इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023 वॉज हेल्ड। तो बोलते हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई। ये चैम्पियनशिप जो था वो बेंगलुरु में जो था वो होस्ट की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में जो है वो होस्ट की गई। चलो सही बात है। अच्छा, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1997 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि कब इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ पर ये आयोजित की गई थी। और इस चैम्पियनशिप में जो है वो इंडिया ने जो है वो 9th टाइटल जो था वो अपने नाम किया। इंडिया ने जो था वो कुवैत को जो था वो यहाँ पर हराया। और आप ये भी ध्यान रखें, इसका जो सेक्रेटरीट है ना वो ढाका में स्थित है। ढाका से जो है ये चलती है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये जो है वो इसमें मुख्य रूप से आते हैं। इनके नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा गया तो कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन ट्राई सर्विसेज कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन नेशनल डे सेलिब्रेशन। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय त्रिसेवा दल ने राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। तो एक कंट्री का जो था वो नेशनल डे सेलिब्रेशन था जिसमें इंडिया के द्वारा जो था वो भाग लिया गया। उस कंट्री का नाम जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो वो कंट्री है फ्रांस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फ्रांस में जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो था वो गए थे। इनको जो है वो गेस्ट के रूप में यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। और इसको बेस्टाइल डे फ्रांस में जो है वो कहा जाता है। फ्रांस का बेस्टाइल डे जो है वो 14 जुलाई को था, 14 जुलाई को था, जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर गए थे। और इसमें जो था वो 269 मेंबर जो था वो ट्राई सर्विसेज के हमारे यहाँ पर विटनेस बने जाकर, इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया जाकर। और बेस्टाइल डे एनिवर्सरी जो है यहाँ पर 1789 से के जो उसके बाद जिससे जो है वो मनाई जा रही है। ये आपने ध्यान रखना है। इतना ही इम्पोर्टेंट है, परंतु बेस्टाइल डे भी इम्पोर्टेंट है। ये टर्म बेस्टाइल डे ना फ्रांस से जुड़ी हुई है। ये 14 जुलाई का डे भी ध्यान रख लें। प्रधानमंत्री गए थे तब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन गया। इंडिया की ट्राई सर्विसेज ने यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट किया। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द यूएस नेवी। तो यूएस नेवी को लीड करने वाली पहली महिला कौन बनी। यूएस नेवी को लीड करने वाली पहली महिला जो था वो कौन बनी, ये बनी लीजा फ्रेंचेटी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। लीजा फ्रेंचेटी का नाम आपने ध्यान रखना है। यूएस की अगर कोई महिला पहले कभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में पूछी गई है या फिर एग्ज़ाम में पूछी गई है तो वो ये याद रखना है आपने, कितांजी ब्राउन जैक्सन। ये 2022 में जो था वो फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी थी, सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी थी वहाँ पर यूएस में। तो ये चर्चा में आई थी और करंट अफेयर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो उस टाइम बना था। अभी हमने इनका एक और नाम नया जाना, लीजा फ्रेंचेटी। ये जो है वो फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएस नेवी बनी है। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं खारची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो खारची पूजा जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो मनाई जाती है। खारची पूजा जो है वो त्रिपुरा में जो है वो मनाई
जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इसको फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड भी कहा जाता है। 14 भगवानों का फेस्टिवल भी जो है वो इसको कहा जाता है, कार्ची पूजा को। ये आपने साथ में यहाँ से नोट करना है। त्रिपुरा देखो किस किस जो हमारे इंडियन स्टेट हैं उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो त्रिपुरा जो है वो मिज़ोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है और असम के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा त्रिपुरा क्या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी जो है वो शेयर करता है? तो त्रिपुरा देखो आपने ये ध्यान रखना है कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। साथ में ही असम यहाँ पर दिया गया है। तो असम जो है वो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? असम नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, मणिपुर के साथ करता है, मिजोरम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, मेघालय के साथ करता है और वेस्ट बंगाल के साथ जो है ये करता है। तो असम का आपने ध्यान रखना है। और असम इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्या शेयर करता है? तो असम बांग्लादेश और भूटान के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। अभी आप मुझे बताइए कि हमारा जो इम्पोर्टेंट एक स्टेट है मणिपुर स्टेट, ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये आपको टिप्स पर चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या मणिपुर जो है वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? अगर करता है तो किसके साथ? अगर नहीं करता है तो ठीक है। और स्टेट के साथ तो ये करता ही है, तो वो स्टेट आपने बताने हैं, इंडियन स्टेट। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं गांधी सागर सेंचुरी इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो बोलते हैं कि गांधी सागर सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखो गांधी सागर सेंचुरी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर सेंचुरी तो गांधी सागर सेंचुरी जो है ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है ये सेंचुरी स्थित है और इम्पोर्टेंट सेंचुरी है। तो अभी हम क्या यहाँ से ध्यान रखेंगे, कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमारे पास हैं इम्पोर्टेंट वन, जो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उनके बारे में जो है हम थोड़ा सा जान लेंगे, कौन कौन से इंडियन स्टेट में स्थित है। परंतु गांधी सागर सेंचुरी से पहले मैंने गांधी सागर डैम भी जो था वो गलती से बोला। गांधी सागर डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब मध्य प्रदेश में ये डैम स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो चंबल नदी के ऊपर जो है ये डैम बना हुआ है, ये आप ध्यान रखें। देखो एक तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, वो भी मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा जो है वो और कहाँ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? हिमाचल की तो हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं, आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है बौंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो बौंदला जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है, इसको ध्यान रखें। थोड़ी सी अलग है तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये असम में जो है वो स्थित है। दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इम्पोर्टेंट है। और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपको पता है उड़ीसा में जो है वो स्थित है। अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है? अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पंजाब में जो है वो आती है। और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये तमिलनाडु में जो है वो आती है। अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहते हैं, इंदिरा गांधी अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने ध्यान रखना है। देखिए जो क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मेटा दी पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप एज अ कंपटीटर टू ट्विटर? तो बोलते हैं फेसबुक की जो मूल कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी है इसकी मेटा, उसने ट्विटर की कंपटीशन में जो है वो एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का जो है वो नाम यहाँ पर पूछा गया है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जुलाई महीने की जो लास्ट एडिशन हुई थी ना इससे पहले की करंट अफेयर की, उसमें तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अभ्यास सीरीज़ में ये देखने को मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।